बार बार ये तस्वीरें स्क्रीन पर इसलिए हैं, ये तस्वीरें जो है बहुत जरूरी है। रूस के विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात, ये मुलाकात तकरीबन 50 मिनट 1 घंटे के आसपास ये मुलाकात चल रही है। ये मुलाकात वर्ल्ड वॉर के लिहाज से बेहद जरूरी है। लावरोव रूसी विदेश मंत्री जो ये कह रहे हैं कि, और सोचिए भारत जो है वो तटस्थ है, इसलिए अमेरिका को कष्ट है। और उस अमेरिका को जिसने जेलेंस्की को उसके हाल पर छोड़ दिया, नाटो ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया। मैं जनरल सिन्हा, के सिन्हा, मैं आपके पास आ रहा हूं। जनरल सिन्हा, क्या वही सवाल मेरा है, भारत तटस्थ है इसलिए अमेरिका को कष्ट है? सवाल बार बार जहन में आता है कि इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी अमेरिका की। खुद का किया जेलेंस्की के साथ, क्या किया? जेलेंस्की को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको उकसाते रहे, अब छोड़ दिया मरने के लिए। मतलब जो भी कुछ हो रहा है छोड़ दिया ना। खुद क्या किया, नाटो ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, जो वो भारत से उम्मीद लगा रहा है कि आप रूस से दुश्मनी ले ले, यूक्रेन के साथ खड़े हो जाए। जनरल सिन्हा, देखिए अमन जी, जो भारत की स्टैंडिंग है, जिसको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करती है भारत, और उस पर अमल कर रहा है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में एक बहुत बड़ा विस्तृत ये है, एब्सोल्युटली चल रहा है पूरी दुनिया। इसलिए आज देखिए ग्रेविटेट कर रही है इंडिया के ऊपर में। और आने वाले समय में जब हम एक पोलैरिटी के तरफ जा रहे हैं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया का एक पोलैरिटी है, पूरी दुनिया इसी स्ट्रैटेजी को आएगी। मैं आपको ये समझाता हूँ। हम तटस्थ जो कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली हम मुंह दर्शक पर, ऐसा नहीं है। भारत जो सच्चाई है उसके साथ खड़ा है और यूएन के पटल में क्लियर कट रखा है। उसने कहा है कि किसी भी देश की सिक्योरिटी कंसर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सिक्योरिटी कंसर्न किसकी है? नाटो का विस्तार यदि करते हैं ईस्टवर्ड, तो उसके ऊपर में है कि यदि सिक्योरिटी कंसर्न है रशिया का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, वो कहते हैं किसी देश का, दूसरा सेम सांस में ये बोलते हैं, किसी भी देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए? इसको सॉल्व किया जाए बाय ए कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी। तो इसको समझने की चीज है। यह कहना कि तटस्थ है, हम चुप मुंह दर से बने हैं, ऐसा नहीं है। 3 रेजोल्यूशंस आए, 2 आए अमेरिका की तरफ से और उसमें भारत अब्स्ट्रेन किया। तीसरा जो आया और उसमें 26 देश थे, तीसरा जो आया वो रशिया की तरफ से आया और उस रशिया की तरफ में भी हम स्ट्रेन हुए। चाइना ने रशिया को ज्वाइन किया और हमारे को रशिया ने कहा ये देख करेक्ट पोजीशन है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोस्ट्रैटेजिक, ये जो चीजें होती हैं, जो इसकी समझ है, जो काजू साहब भी समझा रहे थे, मेरे भाई हमारे दोस्त भी समझा रहे थे और आगे वाले भी समझाएंगे। भारत की हित कोई सेल्फिश हित नहीं है ये पूरे, और ये एक सेल्फिशनेस होगा यही हम कहें कि केवल हम अपने हित को साध रहे हैं। कभी भारत अपने हित को नहीं साधा है, भारत पूरे विश्व के हित को साधा है। और इसीलिए आज देखिए ग्रेविटेट, ये नहीं कि केवल वहां से पैन अमेरिकन लोग आ रहे हैं या एंग्लो सैंक्शंस कंट्रीज हमारे पास आ रही हैं या यूरोप के लोग आ रहे हैं, विदेश मंत्री, हाँ, दूसरी बात, अमेरिका डिप्टी एनएसए जी, ये जो आप डिप्टी एनएसए साहब ने, ये डिप्टी एनएसए के मुंह से निकल गया, बातें हो गई, सोच के आए, ये बताए। देखिए 2+2 डायलॉग के लिए है और हम जो सर्गेई लावरोव साहब हैं, जिनकी तुलना हेनरी किसिंजर से होती है, वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट ऑफ 21st सेंचुरी हैं, जो हमारे देश में अभी आए हुए रशिया के, इनको माना जाता है। आज 21 सेंचुरी में कोई पैरेलल नहीं है। जब वो आए हैं उस समय जो बातें हो रही हैं, जो चीजें बताई गई, हमारे प्रधानमंत्री से मिलना, हाथ मिलाना, यह दिखाता है इंडिया की स्ट्रैटेजिक। लेकिन यही तस्वीरें तो चुभ रही है ना सर अमेरिका को। मैं बार बार हाथ मिला के ये लग रहा है कि भारत रूस के साथ, ये नहीं, भारत डिप्टी एमएस की बात करूं, मैं जरा इससे आगे जाऊं। देखिए जो बाइडेन साहब ने एक बात कह दी थी और उसके बाद एक आया था अमेरिका से क्लैरिफिकेशन। उन्होंने कहा कि इंडिया इज फॉर्मलिंग, वर्ड इज फॉर्मलिंग, दूसरे सब अलाइंड हो चुके हैं। फिर उसमें नेक्स्ट डे उसका आया कि नहीं, इंडिया हिस्टोरिकली एंड ज्योग्राफिकली बिकॉज रशिया के साथ रहा है तो कोई नहीं, इंडिया का पोजीशंस करेक्ट है। तो इंडिया की पोजीशंस को मैं ये मानता हूं पूरा विश्व सराहेगा, ये लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। डिप्लोमेसी में इंडिया प्रेशर में क्यों आएगा भाई? यही प्रेशर S-400 के समय भी था कर्नल सिवाच, अगर मैं गलत नहीं हूं। यही प्रेशर था कि S-400 मत लीजिए आप रूस से, ये अमेरिका का प्रेशर था। फिर अब अमेरिका का प्रेशर कि आप यूक्रेन के साथ खड़े हो जाइए, रूस से दुश्मनी ले लीजिए। इंडिया की डिप्लोमेसी स्टैंड अलोन होगी ना, इंडिया तय करेगा ना।
बिल्कुल, देखो अमन, इसमें कोई शक नहीं कि भारत वो करेगा जो भारत के हित में है। जैसे आपने बोला S-400, अगर आप हिस्ट्री के पीछे जाएं तो ये सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड का, और बहुत वो भी रूस से देखो, मैं बताने की कोशिश कर, अमन सुने कि ये एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट है, और अमेरिका ने बहुत प्रेशर डाला, काटसा काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, कि आपके ऊपर सैंक्शन लगेंगे, आप इसको मत लें, मगर भारत ने फिर भी S-400 खरीदा, क्योंकि हमको अपना हित चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम सबसे अच्छा है, और देखो अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे ऊपर एक प्रकार सैंक्शन लगाए। टर्की ने खरीदा, उसके ऊपर सैंक्शन लगाई, उसको F-35 नहीं दिए। चीन ने खरीदा, चीन के ऊपर सैंक्शन लगाए। सैंक्शंस की धमकी, तो ये वाली धमकी है कि चीन घुसपैठ कर लेगा तो रूस नहीं आएगा। देखो अब ये वाली धमकी है। हाँ, ये जो धमकी, ये भी बिल्कुल गलत है। देखो सच्चाई है, जब अप्रैल 2020 के अंदर चीन ने घुसपैठ की लद्दाख के अंदर, वहां मैं चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका, तो मैं बता सकता हूं कि वहां पर हमने अपनी लड़ाई आप लड़ी, मगर जब हमें हथियार चाहिए थे, हमें मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट चाहिए, तो हमारे साथ कौन खड़ा था? रूस खड़ा हुआ था। रूस ने दिए हमारे को MiG-29, रूस ने दिए हमें स्पेयर पार्ट, और उसने दिया। मैं मानता हूं कि एक चीज में हमारा अमेरिका ने भी हेल्प की, हमारे को इंटेलिजेंस दिया, मगर सच्चाई ये है रूस हमारा टाइम टेस्टेड प्लेयर है। वो 1971 में भारत ना अमेरिका से दुश्मनी ले रहा है ना रूस से ले रहा है। बिल्कुल, देखो अभी तो हमने स्ट्रेटेजिक बैलेंस के चक्कर में अमेरिका से दुश्मनी, बिल्कुल अमन, जो हमने स्ट्रेटेजिक बैलेंस अभी मेंटेन किया है वो काबिले तारीफ है, तभी तो सभी लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो जो हमने एब्सटेन किया है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिसाइड नहीं कर पाए, हम हैं शांति की तरफ, हम नहीं चाहते ये लड़ाई बढ़े। देखो अभी मैं ये तभी तो रूस के विदेश मंत्री भी कर्नल राठौर, इसलिए तो रूस के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि भारत मध्यस्थता करे, भारत आए, मतलब पूरी कूटनीति का एक ही केंद्र है नरेंद्र, या कह लीजिए वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, और भारत से पूरी दुनिया को उम्मीद है। चीन के विदेश मंत्री, रूस के विदेश मंत्री, ब्रिटेन के विदेश मंत्री, अमेरिका के डिप्टी एनएसए, सब भारत आ रहे हैं। कर्नल राठौर, देखिए अमन, मैं थोड़ा वक्त लूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। यस। अमेरिका की प्रॉब्लम जो अभी दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ सैंक्शंस में लीड कर रहा है 30 नेटो देशों को, तो वो उसको पर्सनली लेता है। और वही चीज़ जो डिप्टी एनएसए दलीप सिंह यहाँ आए थे, उन्होंने ये सारे सैंक्शंस खुद शुरुआत की है, उन्होंने भी इसे पर्सनली लिया। जैसे काटजू साहब ने कहा कि दलीप सिंह एक बहुत जूनियर पदाधिकारी थे, उनके मुंह से ये ब्लंट बात बहुत ही अनडिप्लोमेटिक लगी, उन्होंने दोनों ने पर्सनली लिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दलीप सिंह से या अमेरिका से, कि जब उन्होंने नेटो में कहा कि यूरोप रशियन गैस और तेल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करे, तो क्या जवाब मिला? कि हम 2023 तक आधी कर पाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम रूबल में भी लेंगे। क्या वो मना कर सके? तो फिर हमसे ये अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम रूपी रूबल ट्रेड में न जाएं? और उसके साथ जो इन्होंने एक हिंट दिया कि अगर कल को LAC पे चीन कुछ करता है और रूस और चीन की दोस्ती है, तो कोई बचाने आपको नहीं आएगा। मैं अमेरिका को बताना चाहता हूं कि हम किसी से उम्मीद भी नहीं रखते, अपेक्षा भी नहीं रखते कि कोई लामबंद हो हमारे साथ। अगर LAC पर या LOC पर कुछ होता है तो भारतीय सेनाएं पूरी तरह से काबिल हैं कि हम उसका जवाब दे सकें। मैं एक सवाल पूछता हूं अमेरिका से, अगर कल साउथ चाइना सी में या ताइवान के खिलाफ चीन कुछ करता है तो कौन उनके साथ खड़ा होगा? कभी इसके बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए। अगर यही चीज दुनिया में कहीं और होती है चीन के द्वारा, तो क्यों होती है? कभी सोच के देखें कि ये जो युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा है, इसका सूत्रधार कौन है? पूरी बाल्टिक्स में, पूरे ईस्ट यूरोप में आपने इसको नाटो में कर दिया, जिसकी वजह से रशिया को यह युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा। बार बार सवाल